श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणि रत्नमाला, जिसमें कल बात चल रही थी भक्ति की, और अब आगे लेते हैं। प्राणी मात्र पर दया, प्रिय भाषण, सबके हित में प्रेम, संत शास्त्र पर श्रद्धा, प्राणियों के दोष न देखना, गुण देखना और ग्रहण करना, सबसे मैत्री रखना, इष्ट पर पूर्ण प्रेम रखना, गुरु की तन मन धन से सेवा, ये सब भक्ति के लक्षण हैं। पराभक्ति निर्गुण उपासना में विष्णु के अवलंबन का भाव इस प्रकार होता है। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र और मरुत देवता दिव्य स्तोत्रों करके जिसकी स्तुति करते हैं, अंग पद क्रम और उपनिषद सहित सामवेद के पढ़ने वाले जिसका गायन करते हैं, योगीजन जिसमें लगे हुए निश्चल मन से जिसे जानते हैं, देव और दैत्य जिसका पार नहीं पा सकते, ऐसे विष्णु देव को मैं प्रणाम करता हूँ। शिव के अवलंबन से भी इसी प्रकार का भाव प्रकट होता है। पाताल में, अंतरिक्ष में, दिशाओं में, आकाश में, सब पर्वतों में, समुद्रों में, राख में, लकड़ी में, मिट्टी के ढेले में, पृथ्वी में, जल में, पवन में, असुर और देवताओं के पतियों में, औषधियों के बीजों में, पुष्पों की पंखड़ियों में, घास में, सब स्थावर जंगम जो एक शिव व्यापक है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। अथवा जो व्यक्त और अव्यक्त के गुणों से परे है, सुख का देने वाला है, सब तत्वों से परे, जो एक महातत्व रूप है, जो योगी जनों के हृदयों में ही जानने योग्य है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, परम शांत, चारों अवस्थाओं से रहित, पंचम स्वरूप, आकाश के समान व्यापक, तेजोमय जो तत्व है, मैं उसे मैं निर्मल मन से प्रणाम करता हूँ। जो अपने इष्ट को सर्वत्र व्यापक देखता है, वह उत्तम भक्त कहलाता है। जो परमेश्वर के भक्त की सेवा करता है और उसके ऊपर आस्था रखता है, वह मध्यम भक्त कहलाता है। और जो प्रतिमाओं में ईश्वर को एक देशी मानता है, वह अधम भक्त कहलाता है। और जो किसी प्रकार के भाव में से भी भक्ति नहीं करता, वह तो पामर है। सर्वत्र व्यापक एक ईश्वर को उत्तम भक्ति की रीति से भजना, यह मुख्य कर्तव्य कर्म है। जिसने यह नहीं किया, उसने संसार में आकर चाहे कितने भी शुभ कार्य किए हों, यश संपादन किया हो, द्रव्य प्राप्त किया हो या ग्राम जमीन प्राप्त किए हों, ये सब उसको वृथा है। और इनमें से कुछ भी प्राप्त न किया हो, एक परमात्मा की भक्ति की हो, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। बहुत ही सुंदर भक्ति का वर्णन।
कि उत्तम भक्ति क्या है, मध्यम भक्ति क्या है, अधम भक्ति क्या है और पामर कौन है। इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या इससे आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।